नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ आप तक में। सच की आवाज़ पहुंची आज डाक पत्थर ऊर्जा निगम के कर्मचारियों के पास, जिन्होंने पिछले माह ऊर्जा निगम संयुक्त मोर्चा के अंतर्गत हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें विगत माह में ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत जी के साथ 15 दिन का आश्वासन प्राप्त हुआ था और हड़ताल समाप्त हुई थी। लेकिन 15 दिन के आश्वासन पूर्ण होने के पश्चात भी अभी तक ऊर्जा निगम के कर्मचारियों के हाथ कुछ नहीं लगा है। आइए मिलते हैं। 27 जुलाई को आपने एक हड़ताल करी थी कुछ मांगों को लेके। जी जी। देहरादून में भी आपने प्रदर्शन करा था, रैली का रूप भी निकाला था। उसके बाद आपकी कोई मीटिंग हुई, उसमें आपको क्या आश्वासन दिया गया? देखिए श्रीमान, इसमें हमारा जो एक आंदोलन चल रहा था ये विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर पर, जिसमें हमारे ऊर्जा के समस्त 10 संगठन थे, उसमें 27 तारीख की जो प्रथम पाली थी, अर्थात 26 और 27 की जो मध्य रात्रि, उससे हड़ताल हुई थी, जिसमें फिर हमारी वार्ता जो हुई उच्च स्तर पर शासन में ऊर्जा सचिव के साथ भी हुई 27 तारीख में, 26 तारीख में, तो उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ था। फिर अंत में जो वार्ता का जो हमारी मध्यस्थता गई, वो आदरणीय माननीय हमारे जो मंत्री हैं, विद्युत मंत्री हरक सिंह रावत जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी स्किल डेवलपमेंट सेंटर देहरादून में, जिसमें कुछ निर्णय हुए थे बिंदुवार। जो 14 सूत्रीय मांग पत्र था, उस पर एक समझौता हुआ था, जिसमें माननीय मंत्री जी के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि 15 दिन में जो समस्याएं निगम स्तर, प्रबंध निदेशक स्तर या ऊर्जा सचिव स्तर की और ऊर्जा मंत्री स्तर तक की है, उनका 15 दिन में निस्तारण कर दिया जाएगा। और जो समस्याएं इस तरह की हैं कि जिनमें शासन का या कैबिनेट लेवल का मामला है, तो उनको 1 माह में निस्तारण कर दिया जाएगा। तो उसके बाद कर्मचारी उत्साह में थे और उन्होंने वास्तव में माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर विश्वास किया है और इस आंदोलन को 31 दिन अर्थात 1 माह के लिए स्थगित कर दिया था। तो उसमें आज लगभग 15 दिन पूरे हो गए हैं। तो जैसा क्षेत्रों में पता लग रहा है, कर्मचारियों में एक निराशा का माहौल है, क्योंकि इस 15 दिन में कोई आदेश निगम द्वारा जारी नहीं किया गया। और जो उस समय बात हुई थी, जो मतलब उत्पीड़न या इस तरह की कार्रवाई में भी एक निगम ने आदेश आज जारी किया है, लेकिन 2 निगमों ने भी उसमें कोई आदेश नहीं किया। और बड़ा एक अजीब सा माहौल है कि 15 दिन की समय सीमा आज समाप्त हो रही है, तो कोई आदेश जारी होना चाहिए था, क्योंकि ये जो त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें सरकार भी सम्मिलित है और हमारे ऊर्जा के संगठन और प्रबंधन था। किंतु हमें आशा है कि 15 दिन में हो सकता है 1-2 दिन डिले हो जाए, तो कुछ चीज़ें ज़रूर निकलेंगी। और जो मुख्य समस्या हमारी एसीपी की है, पेंशन वाली है, पुरानी पेंशन की, उन पे मुझे विश्वास है कि जैसा कि हमारे आदरणीय कैबिनेट मंत्री महोदय द्वारा हमें आश्वस्त किया गया, क्योंकि उसके बाद एक वार्ता उज्ज्वल में भी हुई, जहाँ प्रबंधन भी था और आदरणीय मंत्री जी भी थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने उनके स्तर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। तो मेरा इसमें यही है विश्वास कि जो समय सीमा है उसमें सारे मुद्दे निकलेंगे। किंतु इस विषय में कल देहरादून में विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा की एक सभा आहूत की गई है, जिसमें सभी घटकों के प्रतिनिधि आएंगे और आगे की रणनीति जो भी रहेगी, अभी तक क्या आदेश हुए उसकी समीक्षा, प्लस जो अब हमें क्या करना है, क्योंकि अगर कोई चीज़ नहीं निकलती है तो अगली रणनीति तय की जाएगी। सर, आपके यहाँ पे डाकपत्र पे मुन्ना सिंह जी चौहान विधायक जी भी आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। क्या वो खाली नेता आश्वासन ही दे रहे हैं आपको? नहीं, खैर देखो, क्योंकि वो पुराने जनप्रतिनिधि हैं और क्षेत्र के विधायक भी हैं, और उनके क्षेत्र में ये बहुत बड़ी यमुना परियोजना है, तो मुझे तो उम्मीद है कि उन्होंने वास्तव में शासन स्तर पर हमारी पैरवी की होगी। और अभी भी